हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ठीक है आप लोग। आज मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 10 के माध्यम से हम आपको रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मेटल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने मेटलर्जी के अध्ययन में उसके केस स्टेप को खत्म कर लिया है। कौन कौन सा? क्रशिंग ऑफ कोर्स, कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स, कन्वर्जन ऑफ कोर्स इनटू मेटल ऑक्साइड। इसी में हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस को भी देखा है पिछले लेक्चर में। तो कहते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुआ थर्ड स्टेप में, इसका हम रिडक्शन करके मेटल प्राप्त करेंगे। आज के टॉपिक में जो फोर्थ स्टेप है, इसके लिए हमको एक है जो हम लोग आप इसे पढ़े होंगे, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जो उनकी श्रेणी होती है क्रियाशीलता की, वो आप 10th में पढ़े होंगे, आप संबोधन याद होगा। फिलहाल हम उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो देखा जाए जो मेटल्स होते हैं हमारे बहुत सारे हैं, सीट काफी लंबी होती है, लेकिन जो हमारे एससीईआरटी कोर्स में दिया गया है हम उसके आधार पर चल रहे हैं आपको। देखिए जो मेटल्स हमारे होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ कार्बन है। कार्बन ऑक्साइड मेटल तो नहीं है, लेकिन बीच इसको रखते हैं हम लोग। जिंक, आयरन, निकिल, टिन, पीवी और हाइड्रोजन यहां आता है। इसके बाद फिर कॉपर है, पारा है, Hg, फिर Ag है और फिर Au है। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और पारा, Hg, Ag, Au। इतना ध्यान दीजिए। जो हाइड्रोजन मेरा है आवारा तत्व है, हाइड्रोजन आवारा तत्व है। ये तो आपका मेटल्स में भी आता है और मेटल्स की प्रॉपर्टी देता है। मेटल तो नहीं है, लेकिन कहीं भी मेटल प्रॉपर्टी को देता है, इसलिए इसको हम लोग और भी कहते हैं। कार्बन भी मेटल्स नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग रखते हैं। देखिएगा, वास्तव में इसको आप ऐसे याद कर लीजिए या कोई ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए या ट्रिक के माध्यम से लर्न कर लीजिए। होता क्या देखिए है, अगर ट्रिक बनाया याद करने का क्या हो सकता है। अगर वैसे कह दें लोहा पढ़ा जाए, हम पढ़े केदार नाथ का माली आलू जरा, आलू को जरा फीकी नीलम के साथ पका था है
फीकी नीलम के साथ पकाता है। इसके बाद आ जाऊं मैं, हाई कोर्ट है आपका। यहां जो पीटी भी होता है प्लेटिनम, आप मतलब क्या हुआ, ए पी आप, क्या, केदारनाथ का माली आलू को जरा फीकी नीलम के साथ पकाता है। हाई HIGH कोर्ट है आपका। केदारनाथ के नाथ यानी का कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, आलू Al को सी कार्बन, जरा जड़ियन, फीकी Fe, नीलम निकिल, साथ में Sn, पकाता में Pb है मतलब हाइड्रोजन। इसी को मैंने हाई कोर्ट कह दिया, हाई कोर्ट Cu है Hg और Ag, A है Ag, A है Au, P है Pt, प्लेटिनम। क्या, केदारनाथ का माली आलू को जरा फीकी नीलम के साथ पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। एक क्रम से आप इसको याद कर सकते हैं, या कोई और आप बना लीजिए, तमाम होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्लीज नेवर कॉल मी अ फ्रूट जेब्रा, ऐसे बनाते हैं। या कोई कहता है, जो भी बना ले, जैसे भी आप इसको याद करा लीजिए ऐसे। अगर आपको समझ में आए इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसके साथ ले लीजिए। केदारनाथ का माली आलू को जरा फीकी नीलम के साथ पकाता है के साथ ही हाई है, हाई कोर्ट है आपका। केदार मतलब के, नाथ यानी सोडियम पोटेशियम, सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Na से मैग्नीशियम, Pm से आलू, Al एल्यूमिनियम, को कार्बन, जरा जड़ियन, फीकी Fe, नीलम Ni निकिल, साथ Sn टिन, पकाता मतलब Pb लेड है मतलब H, इसी में हाई कोर्ट में भी है H, कोर्ट Cu है मतलब Hg, पारा, F फॉर Ag सिल्वर, A फॉर Au गोल्ड और P फॉर प्लेटिनम। वास्तव प्लेटिनम हम लेके नहीं चलते हैं, ये बहुत कम एक्टिव होता है, हम इतना का ही देखते हैं जो बात सिलेबस में है। इतना ध्यानिएगा, इसको तीन भाग डिवाइड कर सकते हैं। ये मेरा टॉप है, ये मेरा मिडिल है Pb तक, और ये मेरा बॉटम वाला है, ये मेरा बॉटम वाला है, अपर, मिडिल और एक बॉटम। इतना ध्यान देना कि आप इसको नोट कर लीजिए, मिटाएंगे इसको। इतना ध्यान दीजिए कि जब हम इसका रिडक्शन करते हैं, देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। जो ऑक्साइड में कैल्शियम प्राप्त हुआ है उसका रिडक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि हमको Mu प्राप्त हुआ मेटल ऑक्साइड, सपोज दैट, या आप ऐसे कहते हैं कि Cu2O प्राप्त हुआ मेटल ऑक्साइड, तो हमको ऑक्सीजन को निकालना है, ये मेटल मेरा मिल जाएगा फोर्थ स्टेप में। उसी के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो होता क्या देखिए, मेटल बहुत सारे होंगे, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि ये आपके मेटल्स है जो आपके सिलेबस में है, इनको अब याद रखिएगा। अभी आगे आपका एक काम देगा, इतना ध्यान दीजिए कि जो ऊपर वाले होते हैं ये मोर रिएक्टिव है। क्या है? ये मोर रिएक्टिव है। मोर
होते हैं, बहुत अधिक अस्थायी होते हैं। इनका रिडक्शन करना होता है हम केवल और केवल इलेक्ट्रोलिसिस से कर पाते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कर पाते हैं। नोट कीजिएगा, इनका हम रिडक्शन करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा। के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब काम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है बताएंगे आपको। जो हमारा मिडिल पार्ट्स है, Zn है, Fe है, Ni है, Sn है, Eb है, इनके रिडक्शन के लिए हमको इसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट मिला करके गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। क्या चीज? रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट को मिलाएंगे। और एजेंट क्या हो सकते हैं? वो आपका कोक होगा, कार्बन, या कहीं कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, CO। लेकिन CO सब में नहीं यूज करेंगे हम, कुछ ही में करेंगे। कोक को भी कुछ में ही करेंगे, या कभी कभी सब में काम कर देता है। कोक सब में काम कर सकता है, करेगा, लेकिन CO किसी करेगा, किसी में नहीं करेगा। उसके लिए हमको अलग से करना पड़ता है। इतना जानिएगा, जो मिडिल पार्ट्स है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम कोक मिलाएंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे, तो इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तब इसका रिडक्शन होगा। इनके ऑक्साइड जो होंगे हमारे, इनके ऑक्साइड जो होंगे तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे, कोक या CO, तब उसका रिडक्शन होगा। इतना और ध्यान देना। एक क्रिया जब हम करेंगे कोक के साथ करेंगे या CO के साथ करेंगे, तो वही जो मैंने आपको 9th लेक्चर में एक ब्लास्ट फर्नेस पढ़ाया है, उसके अंतर्गत इसकी क्रिया होगी। कहां पे? ब्लास्ट फर्नेस में, बात्या भट्ठी में। इसमें बात्या भट्ठी या ब्लास्ट फर्नेस में एक क्रिया होगी। और जो लोअर हमारे हैं, बॉटम में ये टॉप था, ये मिडिल था, ये मेरा बॉटम है। तो जो इलेक्ट्रो सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बनी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी मेटल्स के रिएक्टिविटी की, उसमें जो बॉटम में है एक कम रिएक्टिव होते हैं। कॉपर वास्तव में यहां चला जाता है, कॉपर यहां भी जाता है, मेन आपके यहां से हाई कोर्ट से है Hg, Ag और Au, ये जो होते हैं बिल्कुल बॉटम में, इनको अगर हम केवल गर्म कर देंगे, इनका एक नाम और है, इसको हम पायरोमेटलर्जी के अंतर्गत करते हैं। इसमें पायरोमेटलर्जी, पायरो मतलब होता है हीट, मतलब इनके ऑक्साइड जो होंगे, सिल्वर के ऑक्साइड या Ag के ऑक्साइड पारा के या गोल्ड के ऑक्साइड जो होंगे, उनको हम केवल टेम्परेचर दे देंगे, गर्म कर देंगे, और भी कम टेम्परेचर पे ही ये अपना रिड्यूस हो जाएंगे, मेटल हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसमें दो तीन चीज बड़े महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। इसे इसमें मैं नहीं लिखा हूं, ये मैंने कहीं नहीं लिखा गया है, क्रोमियम कहीं नहीं लिखा गया है, उनके भी अलग अलग होते हैं। इसमें टंगस्टन कहीं नहीं लिखा हुआ है, उनके बारे में बताएंगे आपको। तो आप इतना भी जानिए, हम आगे चलते हैं कि आप इतना जानिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये टॉप वाले जो होंगे मोर रिएक्टिव होंगे, जो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इनका हम रिडक्शन करेंगे। जो मिडिल वाले होंगे उसमें हम कोक या और मोनोऑक्साइड ला करके जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे मिलाएंगे, या इसमें हम मिला करके गर्म करेंगे। जो ब्लास्ट फर्नेस में क्रिया होगी, यहां रिडक्शन मेरा हो जाएगा। जो नीचे वाले हैं ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव हैं, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं।
इनके ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं। अब ये ऑक्साइड अनस्टेबल है, थोड़ा टेम्परेचर देंगे और ये टूट जाएगा। तो पायरोमेटलर्जी मतलब हीट देकर किया जाना। ये पूछते कभी कभी पायरोमेटलर्जी क्या चीज है, अब बताइएगा। बस केवल हीट देने के बाद ही वह टूट जाता है, कम हीट पे ये टूट जाता है, ऑक्साइड अब चेक हो जाते हैं, तब इसको हम पायरोमेटलर्जी कहेंगे। पायरो मतलब हीट जो नीचे वाले किया जाता है, Hg है, Ag है, Au है, ये सब किया जाता है। इनका इलेक्ट्रोलिसिस इसे मिलाकर करेंगे, इसका पायरो। अब देखिए इस तरह से देखा जाए, अगर देखा जाएगा तो अगर हम पहली बात करें रिडक्शन के बारे में, कई मेथड्स होंगे हमारे। पहला कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, पहला कहा है हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन मिलाने पे वह रिड्यूस हो जाए। तो कौन कौन सा बताइए? जिंक है, बताया मैंने आपको ना, मिडिल वाले हैं। जिंक है, आयरन है, निकिल है, टिन है, लेड है, ये सब बीच में है। इनमें हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिला देते हैं, कोक, जो क्रिया ब्लास्ट फर्नेस में होती है। हम अभी लेक्चर पिछला दिए थे जो 9th वाला, उसको एक बार देख लीजिएगा कि बाता भट्टी होती है, उसमें हम कोक को मिलाते देखिए, देखे होंगे ना, जिससे एक बाता भट्टी ऐसे होगी, ऐसे बाता भट्टी होगी, देखे होंगे ऐसे। इसमें कोक को मिलाते हैं, यहाँ कई जोन बना होता है, इसमें नीचे से निकालते हैं स्लैग्स को, एक निकालते हैं आयरन को। तो यहाँ इसका रिडक्शन यहीं पर होता है सबसे कम टेम्परेचर वाले। अब 9 में से देख लीजिएगा, उसमें होता है कि बाता भट्टी में हम इनको मिला करके डाल देते हैं। जब बाता भट्टी में हम इस कोर्स को ऑक्साइड को डालते हैं और नीचे से हम एयर देते हैं, इसको यहां से एयर देते हैं, हॉट एयर देते हैं। तो जब यहां से हॉट एयर देते हैं बाता भट्टी में, गर्म हवा, तो यहाँ क्या होती है, कोक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर जाता है और यहाँ रिडक्शन करता है, यहाँ स्लैग बनते हैं, यहाँ मेल्ट होता है, यहाँ धातु आते हैं मेल्टिंग वाले। ये तो आप पिक्चर देखिएगा, ठीक होता क्या। देखिए इनके साथ हम मिलाते हैं तो क्या होता है रिएक्शन। हम कहते हैं अगर हमारा जिंक होगा, अगर मेरा जिंक होगा, ये ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लेगा, Zn वो बना लेगा। Fe होगा, सॉरी हम तो रिडक्शन कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड थे, इनको मैंने कोक मिलाया, गर्म किया। इतना ध्यान देना, जो गर्म करते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर इसका टेम्परेचर होगा। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर पे हम कोक मिला करके जिंक ऑक्साइड में गर्म कर देंगे तो क्या होगा, यहां से CO निकल जाएगा और Zn मेरा अलग हो जाएगा, धातु मेरा अलग हो गया, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया Zn में। देखिए यहाँ ऑक्सीजन मिला हुआ है, यहाँ पे Zn अकेला है। आप रिडक्शन जानते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है Zn में, तो Zn क्या हो गया, Zn में रिडक्शन हो गया। ऐसे कहते हैं FeO हो मेरा या Fe2O3 हो, अब इसमें कोक मिलाएंगे क्या होगा, Fe2O3 मिलाएंगे क्या होगा, ये मिल जाएगा, Fe मिल जाएगा और CO बन जाएगा, Fe मिलेगा और CO बन जाएगा। 3 और 2, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए हम कहते हैं अगर निकिल हो, Ni हो,
इसे मिला के क्या बन जाएगा, Na निकल जाएगा और CO बन जाएगा। टिन का हो SnO2, तब क्या होगा, SnO2 में अगर हम कोक मिला दें तो क्या होगा, Sn बन जाएगा और CO बन जाएगा। आप बैलेंस कर लीजिएगा 2CO। हम बात नेट हो मेरा PbO C मिला दें क्या बन जाएगा, PbLO हो जाएगा और CO बन जाएगा। ये जितने हमारे हैं, जिंक है, Fe है, Na है, Sn है, ये जितने हैं Pb है, हम बात CuO हो, इसे मिला दो CO अलग हो जाएगा और CO निकल जाएगा। तो करते क्या है, जो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, जो हमारा ऑक्साइड्स है मेटल का, उसमें हम कार्बन या कोक को मिला करके ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं। तो होता क्या है, वहां हार्ड एयर जाती है, गर्म होता है, टेम्परेचर पाते हैं, और टेम्परेचर कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हो पाएगा, रिडक्शन इसका हो जाएगा। रिडक्शन हो करके आपकी धातु अलग हो जाएगी। ये तो पहली विधि थी, क्या, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, कि कार्बन मिला करके उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका Fe है, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, Fe है, Pb है, Cu है, ये Cu से भी हो जाएंगे। जैसे मान लो कहूं Fe हमारा हो, Fe ऑक्साइड हो, इसमें अगर हम CO मिला देंगे तो Fe और प्लस CO2 निकालेगा। अगर हम CO से करना चाहें, लेकिन जब हम दिखाएंगे आपको कि Fe देखिए यहां कोक से भी किया था, CO से भी कर रहा है, तो Fe2O3 भी करेगा, इसे क्या करेगा और Fe बनाएगा। तो हम कहते हैं Fe मेरा CO से भी करेगा और C से भी करेगा। लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, उसके लिए हम जब अगला लेक्चर एल्यूमिनियम डायग्राम बनाएंगे तब बताएंगे, आपको समझाएंगे कौन सुटेबल है कौन सुटेबल नहीं है। जैसे जिंक मेरा है, जिंक ऑक्साइड C से करेगा लेकिन CO से नहीं करेगा। जिंक ऑक्साइड है, ये CO से रिएक्शन नहीं करेगा। अगर वैसे लिखा है, लिख दे हम Zn प्लस CO, ZnO प्लस CO, Zn प्लस CO2, ऐसा नहीं होगा, एक किया नहीं होगी। इसके लिए बढ़िया हमारा जो होगा प्रेजेंट C होगा। इसको बताएंगे हम आपको एल्यूमिनियम डायग्राम में, ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ऊर्जा देनी पड़ी, इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो हमारे लिए हानिकारक होगा। और C मिलाने के बाद कम ताप पर ये रिएक्शन हो जाती है। एक चीज और ध्यान देना, इसका उपयोग क्यों करते हैं, माइंड कीजिएगा। वैसे गर्म करेंगे टूटेगा, गर्म करेंगे ऑक्साइड होगा, लेकिन बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा। उस टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत सारे फ्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, हमको लाभ होना चाहिए, जितना लाभ नहीं उससे अधिक हम लगा देंगे फ्यूल उसमें तो क्या लाभ होगा। तो जब हम कोक मिला देते हैं तो जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये टेम्परेचर को कम कर देता है और रिड्यूस कर देता है। इतना दिमाग रखिएगा इस बात को। इनको मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर तुरंत कम हो जाता है और कम टेम्परेचर पे ये रिड्यूस हो जाता है। तो कौन सही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसके चयन के लिए हम लोग एल्यूमिनियम डायग्राम अगले लेक्चर में, जो 11 लेक्चर होगा मेरा, उसमें आपको बताएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको आप छोड़िएगा। हम कहते हैं अगर CO हो, इसको CO से करेंगे, ये भी कर लेगा, CO निकालेगा और CO2 कर देगा। Pb है, Pb भी क्या करता है, Pb होकर है CO से क्या करके P बनाता है और CO2 बनाता है।
लेकिन सही कौन सा होगा ज्यादा, इसके लिए पुनः वही अभिगम डायग्राम हम लोग समझ सकते हैं। तो कार्बन ऑक्साइड से भी ये रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं। जो जिंक है उसको कोक से ही करेंगे। कहां करेंगे? ब्लास्ट फॉर्मेशन करेंगे। ये सारी क्रियाएं होती है हमारी। ये तो हुआ मेरा पहली विधि कार्बन रिडक्शन मेथड प्रोसेस। जो सेकंड प्रोसेस है वो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा? जो सेकंड प्रोसेस है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। जो सेकंड प्रोसेस है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, इसके द्वारा भी हम रिडक्शन करते हैं। इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं हम गोल्ड स्मिथ SMI CHMIDT, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस। गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस या एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, ये दोनों एक ही चीज है। गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रक्रिया में ध्यान देना, क्या यह प्रक्रिया हम तब अपनाते हैं जब हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई मेटल की अशुद्धि उसमें उपस्थित होती है। जनरली इनको हम जैसे मैग्नीज है या क्रोमियम है, इन सबके ऑक्साइड्स के रूप में यूज करते हैं। इसमें एल्यूमिनियम के द्वारा रिडक्शन कराया जाता है। इसमें जो रिडक्शन क्रिया होती है वो एल्यूमिनियम के द्वारा होती है। जैसे हम कहें अगर मैग्नीज का ऑक्साइड है Mn3O4, इसमें Al मिला एल्यूमिनियम मिला दें, क्या बन जाता है? एल्यूमिना बन जाता है, Al2O3 बन जाता है और मैग्नीशियम मेरा अलग हो जाता है। इसको बैलेंस कर लीजिए। नहीं, ये मेरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से क्रिया किया इसने, इसको मैंने हीट किया, एल्यूमिना बन गया। क्या बना? एल्यूमिना, और मेटल मेरा प्रोड्यूस होकर अलग हो गया, ऑक्साइड यहां से अलग हो गया। तो एल्यूमिनियम को मिलाने के बाद एल्यूमिनियम का रिडक्शन होता है, तब इसको हम एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि क्रोमियम का है Cr2O3, इसमें एल्यूमिनियम मिलाएंगे, एल्यूमिना बनेगा, Al2O3 और प्लस Cr। आप बैलेंस कर लीजिए। दो तीन Cr, हाँ तो Cr ठीक। यहां से आप कहे एल्यूमिनियम के द्वारा इसका होगा कब यूज किए? जब जो इसमें इम्प्योरिटी है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली है और धातु की है, इसमें एल्यूमिनियम से क्रिया कराते हैं और इसमें मेरा होता है। आप इसके साथ लेते रहिएगा अपना। जो तीसरा मेथड है बाई डाइहाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन क्रिया कराते हैं हम लोग। किसकी? हाइड्रोजन की। जैसे अगर टंगस्टन का ऑक्साइड हो या टिन का ऑक्साइड हो, तब हाइड्रोजन क्रिया कराते हैं और मेरा मेटल प्रोड्यूस होकर के प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर WO3 है टंगस्टन ऑक्साइड, इसमें हम मिला दें हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? H2O बन जाएगा और W मेरा टंगस्टन मेरा अलग हो जाएगा। 3 यहां लगा दें और 3s2 3
दूना 6, 3:6 ये बन गई। हम कहते हैं अगर टिन ऑक्साइड हो, इसे क्लियर कराएं, TiO हो जाएगा और H2O बन जाएगा। H2O बना, यहां 2H2 कर दे, Ti अलग हो गया। ठीक, देखिए टाइटेनियम मेरा अलग हो गया। अगला विधि जो हमारा है नेक्स्ट मेथड, बाय सेल्फ रिडक्शन, स्वतः अपचयन होता है। क्या होता है? स्वतः अपचयन। जैसे हमारे कॉपर है, लेड है और पारा है, जिंक, इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये स्वतः रिड्यूस हो जाते हैं, आपस में ही क्रिया करके रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे अगर मेरा कॉपर है तो Cu2S है, ये Cu2S क्रिया करके Cu बनाता है और SO2 बना देता है। Cu2S प्लस Cu2O गिव्स Cu प्लस SO2। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, अगर 2 कर देते हैं तो SO2 4 2 6 6 Cu, ये आपका। हम कहते हैं लेड का ऑक्साइड है PbS, अगर PbS है, PbO से क्रिया करके आप हिट करेंगे सबको तो क्या होगा? Pb अलग हो जाएगा और SO2 मेरा अलग हो जाएगा। आप बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगाया, 2Pb 2 1 3Pb प्लस SO2। हम कहते हैं HgS है, ये भी HgO से क्या करेगा? Hg बनाएगा और SO2 बना लेगा। 1 1 2 लगा दीजिए, 2 1 3, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो बाय सेल्फ रिडक्शन में कॉपर है, लेड है या Hg है, ये सब जो होते हैं स्वतः रिडक्शन कर रहे हैं। Cu2S Cu2O से क्रिया किया और Cu2 इसी कॉपर ने प्रोड्यूस कर दिया। सल्फाइड का जो Cu है इसको रिड्यूस कर दिया, ये Cu रिड्यूस करके SO2 निकाल दिया और Cu हमारे अलग हो गए। इसके बाद जो बड़ा महत्वपूर्ण एक है पायरोमेटलर्जी, कौन सा? पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी पायरो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस के द्वारा, इसको मैंने पहले बताया आपको। पायरो मतलब होता है हीट। कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनको मैं केवल सिंपल गर्म कर देता हूं, जैसे गर्म कर दूंगा और वह स्वतः रिड्यूस हो जाएगा। जैसे इसको यहां लिख दिया जाए, पायरो को अगर इनको हम गर्म कर दें, और कौन से होते हैं यहां देखिए, बताया मैंने आपको, जो नीचे वाले होते हैं इनके ऑक्साइड को टेम्परेचर थोड़ा सा दे देंगे हम और ये ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आयन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव है। तो होता क्या चीज है, इसे मान लो कहते हैं कि Hg है, इनकी ऑक्साइड है HgO, इनको हम गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा? Hg अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। हम कहते हैं Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, इनको हम गर्म कर दें, Ag अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो तुरंत टूट जाते हैं। हम कहते हैं AeO गर्म कर दें, A अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा। ये तो पायरोमेटलर्जी है। कौन कौन से देखा आपने? वास्तव रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस है, एल्यूमिनियम मिलाते हैं उसमें,
मैग्नीज है, क्रोमियम है, इसको याद कर लीजिएगा कि ओनली एंड ओनली मैग्नीज में याद कर लेना, सिलेबस में आपके यही है तो और कुछ लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रोमियम है, मैग्नीज है, इनके ऑक्साइड एल्यूमिनियम होते हैं, और जो टंगस्टन है और टिन है इनके ऑक्साइड हाइड्रोजन के द्वारा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जो कॉपर है, लेड है, Hg है, ये सेल प्रोटेक्शन को देते हैं। और जो नीचे वाले हैं इलेक्ट्रॉन केमिकल सीरीज में Hg है, Ag है, Au है, ये पायरोमेट्रिक देते हैं। पायरोमेट्रिक मतलब क्या हुआ, गर्म कर दिया और वह प्रोड्यूस हो गया। क्वेश्चन ऐसे बनता है कौन से एलिमेंट्स हैं, किस तरह के एलिमेंट्स हैं जो पायरोमेट्रिक को देते हैं, उसके प्रोड्यूस होते हैं। तो आप जानिएगा जो बॉटम में है Hg है, Ag है, Au है। कौन से ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो एल्यूमिनियम के द्वारा या एल्यूमिनियम थर्मल प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, आप जानिएगा कि मैग्नीज और क्रोमियम है। ये सब को आप याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव है, एक नंबर पे पूछे गए, कई बार पूछे गए हैं। पायरोमेट्रलर्जी क्या होती है आप बताएंगे, जब गर्म करने से टूट जाता है तो पायरोमेट्रलर्जी है। ठीक। तीसरा जो बीच वाले हमारे हैं इसकी क्रिया हम ब्लास्ट फर्नेस में कराते हैं। इनके ऑक्साइड्स रिड्यूस करने के लिए हमको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट मिलाना पड़ता है, जैसे कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, उनको मिलाने के बाद एक क्रिया करते हैं, रिड्यूस होते हैं। कौन सही होगा इसके लिए हम एलिंगम डायग्राम को पढ़ेंगे। जो अपर है, टॉप पर है सीरीज में, इनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जो अगला मेथड हमारा है, जो अगला मेथड हमारा है बड़ा महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रोलिसिस। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, इतना ध्यान दीजिएगा। जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये ऊपर वाले जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जब ऑक्साइड का अगर करना हमको है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। हम पोटेशियम ऑक्साइड है उसका करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस में हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो कहते हैं कि यहां मैंने इसको भर लिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने, एक को पॉजिटिव रखा, एक को नेगेटिव रखा। हाई वोल्ट सोर्स बैटरी को हम जोड़ देंगे इलेक्ट्रोड्स को। इसमें क्या करेगा, जो हमारा धातु है ऑक्साइड, उसके गलित अवस्था में उसको लेंगे, उसमें हम क्रायोलाइट मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, एक क्या आता है क्रायोलाइट मिला देते हैं। जो कोर्स हमारा है, जो कोर्स है उसमें हम क्रायोलाइट मिला देंगे। जो कोर्स है उसमें हम क्रायोलाइट मिला देंगे। क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं जानिएगा। क्रायोलाइट मिलाने के बाद उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम हो जाती है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, हमारा ओर्स गंध अवस्था में आ जाता है। और इसमें हम जब हाई वोल्ट बैटरी जोड़ करके धारा को प्रोवाइड करते हैं, होता क्या है, जो हमारा ओर्स होगा, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, Al2O3 मान लीजिए है, जो ओर्स है ऑक्साइड्स है, इसका जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट होगा ये ड्रग करेगा, टूटेगा, एल्यूमिनियम जो इसका होगा वो चले जाएगा निगेटिव वाले पर, और जो ऑक्सीजन होगा चले जाएगा पॉजिटिव वाले पर, उधर चले जाएंगे और उसको अलग कर लेंगे, हम अलग करेंगे और उसको अलग कर लेंगे। कहने मतलब क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रोड से हम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिया इसमें करेंगे हम, तब जाकर के इनका ऑक्साइड रिमूव होगा और इसका अच्छा रिडक्शन हो जाएगा। इस तरह आपने देखा रिडक्शन के बारे में। जो फोर्थ प्रोसेस हमारा है मेटलर्जी का, कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, तो वो प्राप्त करने के लिए कई विधियां बताया मैंने आपको। एक विधि बताया मैंने कि कार्बन का कोक मिला करके, जो कार्बन प्रोसेस था, पहला प्रोसेस था कार्बन प्रोसेस। उसमें हम कार्बन मिला करके, कोक मिला करके, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में मिला करके प्रोड्यूस करवाते हैं, इसमें ब्लास्ट फर्नेस में। और दूसरा बताया आपने एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, इसका उपयोग हम कब करते हैं, इसका दूसरा नाम है गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। उपयोग तब करते हैं
जब किसी मेटल्स की जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, उतनी इम्प्योरिटी हो। इसको करते क्या है, एल्यूमिनियम के साथ मिला देते हैं ऑक्साइड्स को और गर्म कर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो एल्यूमिनियम अलग हो जाता है मेरा, या जो भी रहेगा। और धातु ऑक्साइड हमारे धातु हमारे अलग हो जाते हैं। एल्यूमिनियम गर्म करते हैं, एल्यूमिनियम अलग होगा तो धातु हमारे अलग हो जाते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। बाई डाई हाइड्रोजन H2 से क्या कराते हैं, टंगस्टन हुआ और क्या टाइटेनियम हुआ, इनका ऑक्साइड, इनकी क्या कराएंगे तो हमारे धातु अलग हो जाएंगे और जल निकल जाएगा। सेल रिडक्शन में क्या होगा, जैसे कॉपर है, Pb है, Hg है, ये स्वयं अपने सल्फाइड से रिड्यूस हो जाते हैं, Cu2s, Cu2o, Cu plus SO2, PbS, PbO, Pb plus SO2, HgS, HgO, Hg plus SO2। अगला है पायरोमेटलर्जी, मतलब जो हमने लिखा हमारा पायरोमेटलर्जी। इसका उपयोग तब करते हैं जब बॉटम वाले आते हैं सीरीज में, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको गर्म करते हैं, गर्म करते ही वो टूट जाते हैं। पायरो मतलब हीट होता है, हीट करते ही टूट जाए, ऑक्साइड में अलग हो जाए, मतलब वह रिड्यूस हो जाए। तो जिसे मान लो HgO था, गर्म किया मैंने, HgO2 अलग हो गया। Ag2O था, गर्म किया, AgO2 बन गया। AuO था, गर्म किया, AuO2 बन गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस, जो ऊपर वाले करते हैं, जैसे पोटेशियम का ऑक्साइड हो, K2O हो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो, Al2O3 हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, MgO हो। अगर ये सब ऑक्साइड है, नहीं पड़ रहा है, तब करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में बीच में जिनका ऑक्साइड्स है, जिसका आपको रिड्यूस करना है, उसको मेल्ट करा लेते हैं क्रायोलाइट के साथ, मिक्सअप कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। इलेक्ट्रोड लगाते हैं प्लस और माइनस का, इसमें एक आपको नॉन रिएक्टिव होता है। तो करते क्या है, जब इसको हाई वोल्ट सोर्स बैटरी जोड़ते हैं तो इनके बीच जो क्रिया होती है, ये टूटते हैं ऑक्साइड्स, जो हमारा धातु होती है, मेटल्स होता है, वो निगेटिव की तरफ जाकर के डिपॉजिट मिल जाता है, और दूसरे जो निगेटिव वाले होते हैं यहाँ आ जाते हैं, इनको हम अलग कर लेते हैं। ऐसे हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा रिड्यूस करा लेते हैं। इतनी विधि हमारी हुई, ठीक। चलिए, हमको लगता है आपको रिडक्शन आ गया होगा। एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जो मैंने इसके बारे में बताया है, वो के साथ कार्बन मेथड्स, वो जब ब्लास्ट फर्नेस में होती है, उसको मैंने लेक्चर पिछले में 9th में बता चुका आपको हूं मैं, उसको आप देख लीजिएगा। वहां मैंने एग्जाम्पल रूप में आयरन ऑक्साइड लेके समझाया है। इस तरह से आपका जो 4th प्रोसेस था, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समाप्त होगा। क्यों? देखिए, मैंने करना क्या था हमको, हमें जो मेटल ऑक्साइड थर्ड स्टेप में प्राप्त हुआ था, उसे मेटल को प्राप्त करना था 4th स्टेप में। देखो, मेटल ऑक्साइड से हम लोगों ने मेटल को प्राप्त कर लिया। ये सारे मेटल्स हमारे मेटल्स को प्राप्त कर लिया। हाँ, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग विधि को हम अपनाते हैं, जो मैंने डिस्क्राइब किया। आपको समझ में आया होगा। एक कोई दिक्कत होती है तो आप ना कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा समस्या को, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इनको आप याद कर लीजिएगा। केदारनाथ का माली आलू को जरा फीका नीलम के साथ पकाता है, हाई कोट है आपका। ठीक, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, या आप समान तौर पर याद कर लीजिएगा। लेकिन इसको याद करना आपको जरूरी है। टॉप वाले हैं, मिडिल है, बॉटम है। हाँ, कॉम्पिटिटिव बड़े बहुत हैं, कुछ जैसे मैंगनीज है, क्रोमियम है, इन्हें कई बार पूछ लेते हैं एल्यूमिनियम प्रोसेस वाला में कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, या उसके कोक को क्यों मिलाते हैं। जो सेकंड वाले में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सही होगा, कौन सा नहीं होगा। हाँ, इसके लिए कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए, किस धातु के लिए उपयुक्त है, हम जो 11th लेक्चर करेंगे इसके बाद, उसमें आपको हम एलिंगम डायग्राम के द्वारा बताएंगे। तो आप एलिंगम डायग्राम को तुरंत देखिएगा। आपको तुरंत देखना अगर है तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें।
बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी करना नहीं भूलिएगा। इस तरह से लेक्चर नंबर 10 हमारा समाप्त होता है। हम अगले लेक्चर में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।